राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अमिता जी आपको करना है दूसरा भजन? भी हम करना है। ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दही बेचन को राधा चली, कन्हैया जी को प्यारी लगी। दही बेचन को राधा चली, कन्हैया जी को प्यारी लगी। मोटे मोटे नैनों में काला काला कजरा, मोटे मोटे नैनों में काला काला कजरा। माथे पे बेंदी लगी, कन्हैया जी को प्यारी लगी। माथे पे बेंदी लगी,
कन्हैया जी को प्यारी लगी। दही बेचन को राधा चली, कन्हैया जी को प्यारी लगी। लंबे लंबे बालों में ताजा ताजा गजरा, लंबे लंबे बालों में ताजा ताजा गजरा। फूलों वाली चोटी बंदी, कन्हैया जी को प्यारी लगी। फूलों वाली चोटी बंदी, कन्हैया जी को प्यारी लगी। दही बेचन को राधा चली, कन्हैया जी को प्यारी लगी। पतले पतले ओठों पे लाल लाल लाली, पतले पतले ओठों पे लाल लाल लाली। ऊपर से मांग भरी, कन्हैया जी को प्यारी लगी। ऊपर से मांग भरी, कन्हैया जी को प्यारी लगी। दही बेचन को राधा चली, कन्हैया जी को प्यारी लगी। गोरे गोरे हाथों में हरी लाली चूड़ियां, गोरे गोरे हाथों में हरी लाल चूड़ियां। पर से मेहंदी लगी, कन्हैया जी को प्यारी लगी। ऊपर से मेहंदी लगी, कन्हैया जी को प्यारी लगी। दही बेचन को राधा चली, कन्हैया जी को प्यारी लगी। सोने सोने पैरों में चांदी की पायल, सोने सोने पैरों में चांदी की पायल। उस पर से चुटकी बजी, कन्हैया जी को प्यारी लगी। ऊपर से चुटकी सजी, कन्हैया जी को प्यारी लगी। दही बेचन को राधा चली, कन्हैया जी को प्यारी लगी। दही बेचन को राधा चली, कन्हैया जी को प्यारी लगी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दही बेचन को राधा जी चली, कन्हैया जी को प्यारी लगी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। भगवान का नाम बस और राधा जी आ जाए तो बस बात ही क्या। और मंजूर कालरा जी, सब कहाँ चले गए? पहले में तो बहुत सारे थे। ये ब्रेक होने से थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि अभी आया नहीं होगा, जबकि तुरंत आ जाता है। हाँ, मैं तो तुरंत कर देती हूँ वापस, क्योंकि वो तो बस एक ब्रेक करना होता है, बाकी कंटिन्यूटी में जितना जल्दी चलता रहे अच्छा है ना। तो सब अपने अपने कामों में लगे हैं, क्योंकि सभी बिजी हैं, कुछ ना कुछ सभी के काम होते हैं। मंजू जी, हम लोगों को भी अभी जरा इनका दवा लेने जाना था। हाँ, मुझे लग ही रहा था आप लोग कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। हाँ, जाने गए तो वही मैंने सोचा लो जल्दी से कर लेते हैं, ये भी एक जरूरी है। बिल्कुल। हमने कहा करके फिर चलते हैं। बिल्कुल। मंजू कालरा जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बात हो रही थी। ठीक है जी। हरे कृष्णा राजेश जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ जी मंजू जी, आप शुरू करिए। हाँ जी, हरे कृष्ण। हे शाम तुम्हें मैं खत लिखती, पर पता मुझे मालूम नहीं। हे शाम तुम्हें मैं खत लिखती, पर पता मुझे मालूम नहीं। दुख भी लिखती सुख भी लिखती, दुख भी लिखती सुख भी लिखती, पर पता मुझे मालूम नहीं, पर पता मुझे मालूम नहीं। हे शाम तुम्हें मैं खत लिखती, पर पता मुझे मालूम नहीं, पर पता मुझे मालूम नहीं। सूरज से पूछा चंदा से पूछा, सूरज से पूछा चंदा से पूछा, और पूछा टिम टिम तारों से, और पूछा टिम टिम तारों से। इन सब ने कहा अंबर में है, पर पता मुझे मालूम नहीं। इन सब ने कहा अंबर में है, पर पता मुझे मालूम नहीं। हे शाम तुम्हें मैं खत लिखती, पर पता मुझे मालूम नहीं।
हे श्याम तुम्हें मैं खत लिखती पर पता मुझे मालूम नहीं। हे श्याम तुम्हें मैं खत लिखती पर पता मुझे मालूम नहीं। फूलों से पूछा कलियों से पूछा, फूलों से पूछा कलियों से पूछा, पूछा बागों के माली से, पूछा बागों के माली से। इन सब ने कहा हर डाल पर है, पर पता मुझे मालूम नहीं। इन सब ने कहा हर डाल पे है, पर पता मुझे मालूम नहीं। हे श्याम तुम्हें मैं खत लिखती पर पता मुझे मालूम नहीं, पर पता मुझे मालूम नहीं। नदियों से पूछा लहरों से पूछा, नदियों से पूछा लहरों से पूछा, पूछा बहते झरनों से, पूछा बहते झरनों से। इन सब ने कहा सागर में है, पर पता मुझे मालूम नहीं, पर पता मुझे मालूम नहीं। इन सब ने कहा सागर में है, पर पता मुझे मालूम नहीं। हे श्याम तुम्हें मैं खत लिखती पर पता मुझे मालूम नहीं, पर पता मुझे मालूम नहीं। साधु से पूछा संतों से पूछा, साधु से पूछा संतों से पूछा, पूछा दुनिया के लोगों से, पूछा दुनिया के लोगों से। इन सब ने कहा लक्ष्य में है, पर पता मुझे मालूम नहीं। इन सब ने कहा हृदय में है, पर पता मुझे मालूम नहीं। हे श्याम तुम्हें मैं खत लिखती पर पता मुझे मालूम नहीं। दुख भी लिखती सुख भी लिखती, दुख भी लिखती सुख भी लिखती, पर पता मुझे मालूम नहीं, पर पता मुझे मालूम नहीं। हे श्याम तुम्हें मैं खत लिखती पर पता मुझे मालूम नहीं, 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 पर पता मुझे मालूम नहीं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शाम तुम्हें मैं खत लिखती पर पता मुझे मालूम नहीं, पता मुझे मालूम है। मैं आपको पता बता रही हूँ, आप आराम से खत लिखो और आराम से बातचीत करो। जो भगवान का पता है वो यही है, ये हरिनाम जो है ये हमको गुरु वर्गों के पास ले जाएगा, और गुरु वर्गों के थ्रू ही हम भगवान को खत भी लिख सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं, उनसे इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये जो रास्ता है ये प्रॉपर चैनल वाला रास्ता है। पहले हरिनाम, और हरिनाम के द्वारा धीरे धीरे हमें गुरु वर्ग मिलेंगे, और गुरु के द्वारा हम धीरे धीरे भगवान तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो यही सीधा डायरेक्शन है और यही उनका पता है, और कोई पता उनका नहीं है। तो इस तरह से हम वहां तक पहुंच सकते हैं। बहुत सुंदर। ठीक है। तो इस धारा में हम चल चुके हैं, हम उनकी उनके पता जानने की तरफ जो है हम लोग निकल ही चुके हैं, है ना। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमको उनका पता किस तरह से मिल जाए, प्राप्त हो जाए। बहुत अच्छा। तो अभी मुझे स्क्रीन पे हंसा जोशी जी 3 जगह से नजर आ रही हैं। चक्कर क्या है, 3 नाम उनके नजर आ रहे हैं। और इतनी देर से मुझे रेखा गैरा जी के 3 नाम नजर आ रहे थे, अब उनका तो 1 हो गया। नहीं आई क्या रेखा गैरा? नहीं आई क्या आज? आई है ना, उन्होंने सुना दिया भजन। अच्छा सुना दिया क्या? हाँ अभी भी है, वो अभी भी ज्वाइंट है। अच्छा रेखा जी ज्वाइंट है पहले वाले में। हंसा जी 3 नंबर से दिख रही है मुझे। तो अपना सबका हो चुका है भजन, तो है ना। कोई नया आएगा तो उसको, अदरवाइज हम लोग जनरल बातें ही कर लेते हैं अभी। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि पता, भगवान का जो पता है, तो हम लोगों को सबसे पहले 3 चीजें करनी है। तुलसी धारण करनी है,
जैसा कि हम बात करते हैं हमेशा की, पासपोर्ट, टिकट और क्या चाहिए होता है, 3 चीजें हमें क्या चाहिए अगर हमें विदेश जाना है। तो हम लोगों को 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक तो पासपोर्ट है और दूसरा टिकट चाहिए। वीजा। सिर्फ पासपोर्ट से काम नहीं चलेगा, है ना। वीजा। पासपोर्ट, बिल्कुल, पासपोर्ट, टिकट और वीजा, तीनों चीजें चाहिए। तीनों चीजें होंगी तभी हम विदेश जा सकते हैं। इनमें से एक भी चीज हमारे पास नहीं है तो हम लोग विदेश नहीं जा सकते। तो ये तो सिर्फ बात हो गई विदेश जाने की। और हम लोग बात करते हैं गोलोक धाम जाने की, है ना। हम लोग मुक्ति भी नहीं चाहते, हम लोग भगवान के धाम में जाना चाहते हैं, भगवान के चरणों में जाना चाहते हैं, राधा दास्यम चाहते हैं। तो हम लोग उससे भी ऊपर की चीज चाह रहे हैं। तो हम लोगों को भी 3 चीजें हमारे पास जरूर रखनी है। हम लोगों को तुलसी धारण करनी है, सबसे पहली चीज। तुलसी धारण करने में कोई भी पाप नहीं है, हमको तुलसी धारण करनी है। अगर हम किसी गुरुवर के द्वारा ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम किसी गुरुवर के कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे तो हम वैसे खुद भी ले सकते हैं, किसी भी मंदिर से जाके हम तुलसी धारण कर सकते हैं। पर तुलसी धारण करने के बाद हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि हमें लहसुन प्याज वगैरह कम कर देना चाहिए। और तुलसी माला भी 2 तरह की होती है, लकड़ी की भी होती है और प्योर तुलसी की भी होती है। तो हम शुरू में थोड़ी दूसरी वाली भी ले सकते हैं, पर तुलसी धारण करने में कोई पाप नहीं है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरी चीज है ये हरिनाम माला, ठीक है। ये टिकट हमारी है, जो कि इसको भी हमें सबको पास में रखना हमेशा हमेशा। जैसे कि अजय कृष्णदास प्रभु जी, जिनको जो हमें भक्ति में लेकर आए, जो पहले प्रोग्राम्स में भी आते थे, तो वो प्रभु जी मेरे रियल ब्रदर हैं, अजय कृष्णदास प्रभु जी। और वो भी हैं साउथ कोरिया में, फिलहाल वो साउथ कोरिया में है। और आप सुबह सुबह रोज उनके मैसेजेस देखते होंगे। सुबह 7:30 AM पे उनका प्रोग्राम चल रहा है साउथ कोरिया में, उनकी ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग पे हैं वो। और वहां से ही वो डेली प्रोग्राम कर रहे हैं, जूम पे प्रोग्राम करते हैं। जो भी ज्वाइन कर सकें जरूर ज्वाइन करिए, जिसकी भी परिस्थिति हो, नहीं तो बाद में हम लोग ऑडियो भी समय मिलता है तो सुन सकते हैं। तो प्रभु जी ऑल ओवर वर्ल्ड घूम चुके हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि उनका जॉब ही पायलट है, वो सीनियर कमांडर हैं। तो वो हमेशा मतलब पूरी लाइफ टाइम ही कभी यहाँ कभी वहां, हर काफी देशों में वो गए हैं। पर कहीं भी वो गए हैं कभी भी ये उनसे दूर नहीं हुई, कभी भी ये उनसे दूर नहीं हुई। चाहे वो कहीं भी रहे, कुछ हो चाहे ना हो साथ में, पर ये जो है हरिनाम, ये कभी भी उनसे दूर नहीं हुआ। और ये हम बार बार लाइफ में बदलते नहीं है, जो गुरुदेव ने दिया है उसको ही हम हमेशा अपने पास रखते हैं। मतलब कहीं भी जाएं हम लोग, ऐसा अगर है कि हमें लगता है कि हम वहां माला कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो भी हम इसको कैरी करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमारी टिकट है। ये हम अपने साथ नहीं रखेंगे तो हम जा ही नहीं पाएंगे। भले ही हम कर पाए नहीं कर पाए, इसका होना, इसकी प्रेजेंस मायने रखती है, बहुत जरूरी है इसको हमें साथ रखना। तो सभी लोग ये जरूर लें, गले की कंठी जरूर पहने, हाथ में ये माला। शुरू में हम लोग जब लहसुन प्याज खा रहे हैं तब हम लोग लकड़ी वाली माला, ये जो माला होती है लकड़ी वाली मिलती है शुरू में, या हम किसी भी मंदिर से, इस्कॉन, अक्षय पात्र, जो भी अवेलेबल है, किसी भी मंदिर से एक बार ले सकते हैं और हरिनाम करना शुरू कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे हमारी योग्यता बढ़ेगी तो अपने आप ही भगवान हमें किसी गुरुवर से मिलवाएंगे, उनके दर्शन करवाएंगे, और अपने आप ही हमारे मन में इच्छा होगी कि हम हरिनाम लें। और अगर हमारे मन में इच्छा नहीं हुई इस जन्म में, तो हो सकता है अगले जन्म में इच्छा होगी। पर जो भी कुछ हमने संचित किया है, जो भी कुछ माला हमने करी है, भगवान का नाम लिया है, वो कैरी फॉरवर्ड होगा, ये गारंटी है। इस जन्म में हम जितना कुछ कर रहे हैं वो एड अप होकर ही अगले जन्म में उसके आगे से शुरू होगा, ठीक है। आगे अगला जन्म हमें किसका मिले हमें नहीं पता। ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ जी का प्रसाद कोई एक बार भी खाता है तो उसको अगला जन्म मनुष्य का ही मिलता है, ये गारंटी होती है। तो अगर हमने जगन्नाथ जी का प्रसाद एक बार भी खाया है या हम जगन्नाथ जी गए हैं, तो ये तो गारंटी हो गई होगी कि हमको अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा। तो जितनी भक्ति हमने इस जन्म में करी है और करते करते हमारी मृत्यु हो गई, मृत्यु तो सबकी होनी है, कोई नहीं बचने वाला, कोई भी नहीं बचने वाला। तो सब जाने वाले हैं, बहुत लोग जा चुके, बहुत लोग जा रहे हैं और बहुत लोग जाएंगे, सभी जाएंगे। तो जब हमारी मृत्यु होगी तो हमने जहां इसको छोड़ा है उसके आगे से ही कंटिन्यू होगा, वैसा ही हमें परिवार मिलेगा, उसके आगे से ही ये कैरी फॉरवर्ड होगा। ये निश्चित बात है, ये गारंटीड है। गीता जी में श्लोक भी है, भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है कि ये भक्ति करी हुई कभी व्यर्थ नहीं होती, ये कैरी फॉरवर्ड होती है। तो जितनी भी हम कर पा रहे हैं अभी, अगर हमारा सुयोग्य नहीं बैठ रहा है कि इस जन्म में हम किसी गुरुवर के कांटेक्ट में आए, किसी गुरुवर से हम दीक्षा लें, हरिनाम लें, कोई बात नहीं, जितना हमारे से हो रहा है हम उतना करें। निश्चित रूप से अगला जन्म जो होगा वो इसके आगे से बढ़ेगा, हमारी भक्ति इसके आगे ही बढ़ेगी और हमें उस तरह का माहौल जरूर मिलेगा
कि हम और आगे बढ़ा सकें। ठीक है, तो ये हमको हमेशा कैरी करना है, चाहे हम कहीं भी चले जाएं, कहीं भी किसी भी वर्ल्ड के कोने में चले जाएं। जैसा कि मैंने अजय कृष्णदास प्रभु जी की बात बताई, ऐसे ही बहुत सारे गुरु वर्ग हैं, बहुत सारे। वो तो गुरु नहीं है, वो मेरे पथ प्रदर्शक गुरु हैं। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा इसको कैरी करते हैं। वर्किंग भी ऐसा नहीं है कि वर्किंग नहीं है, वर्किंग होते हुए भी वो 1 मिनट बस। सॉरी, कोई अर्जेंट फोन आ गया था। तो हम लोगों को इसको कैरी करना है। अगर हमने ले लिया है, जैसा भी लिया, अगर हमने अपने आप ही ली है, गुरुवर से नहीं लिए, तो भी हम उसको हमेशा अपने पास रखें। जब भी हमें समय मिले हम लोग उसको करें, हरिनाम करें। हमें नहीं पता कि हमारे पास कितना समय बचा है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम लाइफ को एंजॉय नहीं करें, हम लाइफ को भी एंजॉय करें, हम सब कुछ करें, पर इसके लिए भी हम समय निकालें। कैसे भी करके कुछ नियम बांधें और हम समय बिल्कुल इसके लिए निकालें, है ना। ये जरूरी काम है। आज अनंग मंजरी जी नहीं आई, इसलिए मैं ही बोल रही हूँ। और वो मेरे पापा के घर में आज श्राद्ध है, मुझे भी बुलाया था, मैं नहीं गई, सबको बुलाया था। मैंने कहा अगर मैं वहां जाऊंगी तो मैं प्रोग्राम नहीं कर पाऊंगी, और आज नहीं कर पाऊंगी तो आगे की मेरे 2-3 दिन मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं आप लोग को बता रही हूँ, बहुत कम लोग हैं यहाँ पे। मेरी कोई ट्रेनिंग आई हुई है, मैं 3-4 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ। कल तो मैं यहीं हूँ, पर कल प्रोग्राम नहीं है, परसों से मैं जा रही हूँ। तो हो सकता है इस हफ्ते में फिर प्रोग्राम नहीं हो पाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा आज तो जरूरी है, नहीं तो फिर लंबा ब्रेक हो जाएगा। तो इसको हमको हमेशा कैरी करना है। फिर तिलक, इसे लगाने में हमारा पैसा नहीं लग रहा, इसे लेने में भी हमारा कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई खर्चा नहीं लग रहा। हो सकता है परिवार वाले मना करें, इसके लिए भी परिवार वाले अपोज करें, फिर भी कोशिश करें हम लगाने की। अगर लगा पा रहे हैं तो ये हमको बहुत सारी चीजों से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। तिलक को अगर हम प्रॉपर तरीके से लगाएं, तिलक का नियम है, हर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में हम अलग अलग जगह तिलक लगाते हैं, और हर जगह हम उसका मंत्र बोलते हैं। जब हम यहाँ लगा रहे हैं तो ओम केशवाय नमः, फिर पेट में होता है, फिर छाती में होता है, फिर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, बहुत सारी जगह। वो शायद मैंने आपको पेपर शेयर भी करा हुआ है, नहीं है तो मैं कर दूंगी, जिसको इंटरेस्ट है वो उसको पढ़ सकता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में हम इस तिलक को लगाते हैं, और जैसे जैसे लगाते हैं वैसे वैसे हम मंत्र का जाप करते हैं। तो जब हम तिलक लगाते हैं तो एक कवच हम पूरी बॉडी में बना रहे हैं। वो कवच हमें प्रोटेक्ट करता है, वो कवच हमारी रक्षा करता है। हम जहां भी जा रहे हैं वो एक तरीके का कवच हमारे शरीर के आसपास बन चुका है, भगवान के नाम का कवच। हमने मंत्र उच्चारण करके जहां जहां तिलक लगाया है वो पूरा एक कवच हमारे आसपास तैयार हो गया है। वो हमारी निश्चित रूप से रक्षा करेगा, निश्चित रूप से। ठीक है, तो ये विश्वास हमें होना जरूरी है। विश्वास नहीं भी है तो भी अगर हमने लगाया है तो वो उसका काम तो होगा ही होगा। तो ये 3 चीजें हमें जरूर साथ में रखनी है। पासपोर्ट, टिकट होनी चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए और वीजा होना चाहिए। तीनों चीजें हम लोग हमेशा कोशिश करके अपने पास रखें, अपने से जोड़े रखें। इसको पहनने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये शौक से भी पहन सकते हैं, सुंदर भी लगती है ना। गला खाली है, इससे इसकी बजाय हम तुलसी माला अगर धारण करते हैं तो सुंदर लगती है। प्लस इसके बहुत सारे साइंटिफिक फायदे भी हैं। जब हम नहाते हैं तो तुलसी का जल माला से होते हुए पूरी शरीर में जो जा रहा है वो हमें कई तरह की बीमारियों से वैसे भी बचाता है। तुलसी तो बहुत ही पवित्र मानी गई है। ठीक है, तुलसी का स्पर्श होने से ही बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। हाथ में ये जो हमारी माला है ये हमें बहुत सारी चीजों से बचा रही है। हम 2, 4, 6 जितना भी नियम कर पा रहे हैं नियम जरूर बांधें। जैसे मेरी बेटी है, मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ पर मैं बता रही हूँ कि सुन लेती है बात, बच्चे नहीं सुनते हैं। तो इस उम्र में भी वो बहुत अच्छे से चीजें मैनेज करती है। और जब हम स्कूल जाते हैं, मेरे स्कूल में पढ़ रही है अभी वो, तो जाते समय जो रास्ते का टाइम है करीब 15-20-25 मिनट का समय है। तो एक बार बस मेरे हस्बैंड ने उसको बोला कि माला जाते समय कर लिया कर, आते समय कर लिया कर। तो उसने, पहले हम गाने सुनते हुए जाते थे, मैं तो भजन लगाने की कोशिश करती थी, पर जब से बिटिया साथ जाने लग गई है, मेरे स्कूल में आ गई, तब से वो गाने लगाती थी पहले। पर अब अपने आप ही वो कभी भी गाने नहीं लगा रही, कभी भी वो गाड़ी में गाने ना लगा के वो माला करती है। उसको बड़ा अच्छा लगता है कि 2 माला जाते समय हो जाती है, 2 माला आते समय हो जाती है, 4 माला तो ऐसे हो गई। अब छोटी सी बच्ची जो कि 9th क्लास में पढ़ रही है, उसकी पढ़ाई का भी इतना लोड है, बहुत कुछ पढ़ना है, पढ़ाई में भी उसको आगे ही रहना है। कोशिश यही है, अभी तक तो फर्स्ट आ रही, आगे पता नहीं, वो तो खैर आगे पीछे चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर फिर भी मतलब अच्छा एग्जिस्ट तो करना है, तो पढ़ाई भी करनी है, वर्कलोड भी बहुत है, प्रोजेक्ट्स भी है, ये भी है, वो भी है।
तो 16 माला करनी तो बहुत मुश्किल होती है, पर फिर भी मैंने देखा है वो मैनेज कर लेती हूँ। मैं तो मना करती हूँ, अभी तो सो रही, आज उठी नहीं है, तो मैं उसको मना करती हूँ, क्योंकि बच्चे इतना ज्यादा कर रहे हैं तो सही बात नहीं है। पर वो नहीं मानती, वो खुद ही कैसे तैसे करके पता नहीं 16 माला मैनेज कर लेती है, जबकि मेरी नहीं हो पाती। कई बार मेरे पास इतना काम होता है, मैं भी तुरंत अभी कॉपी चेक करने या कुछ, मेरे पास बहुत सारे काम रहते हैं, अपना करने बैठ जाती हूँ, मुझे समय नहीं मिलता। तो पर वो पता नहीं कैसे करके मैनेज कर लेती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इच्छा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो लड़की पढ़ाई के साथ बाकी सब चीजों के साथ सब कुछ करना है, उसको गेम्स में भी सब कुछ करना है, तो उसके साथ अगर ये कर पा रही है, तो हम तो बड़े लोग हैं, हमें तो पता है कि हम लोग काफी बड़े हो चुके हैं, हम हमारे पास निश्चित रूप से समय कम बचा हुआ है ना। ऐसा हम मान के चलते हैं, ज्यादा भी हो सकता है, हम 100 साल भी जी सकते हैं, पर रफली अगर हम देखें तो आजकल उम्र तो कम ही होती है, 70 साल मैक्सिमम हो गई है करीब करीब। तो हमारे पास निश्चित रूप से समय कम है, तो हम ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के नाम में बिताएं, कोशिश करके, है ना। समय निकाल कर, काट कर, समय मिलेगा कभी भी नहीं मिलेगा, हमें निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे डाइवर्जन्स हैं, टीवी के सीरियल्स हैं, दुनियादारी की बातें हैं, पड़ोसी की बातें हैं, परिवार में बहुत कुछ चलता रहता है, परेशानियां सबके साथ हैं, कोई इंसान सुखी नहीं है इस वर्ल्ड में, ये है ही दुखालय। कोई भी सुखी नहीं, किसी को बहुओं का दुख है, किसी को हस्बैंड का दुख है, किसी को पड़ोसी का दुख है, सबको दुख है, वैरायटी अलग है, सिर्फ वैरायटी अलग है, दुख सबके पास है। बस हम लोग बहुत अपने आप को भाग्यवान समझें कि हमको इस नाम की वैल्यू पता चल गई है, हम भक्ति से जुड़ चुके हैं, हम सही डायरेक्शन में आ चुके हैं, बस हमें चलते जाना, हमको इधर उधर ना मुड़ते, हमें सीधे चलते जाना है, हम लोग सभी सही डायरेक्शन में आ चुके हैं। तो हम इसको मेंटेन रखें, खुद भी करें, अपने परिवार वालों के साथ भी कोशिश करें कि वो भी करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, जबरदस्ती ना करें कि आपको करना ही करना है, ये हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, हम समझा सकते हैं, धीरे धीरे मोटिवेट कर सकते हैं, समय के साथ धीरे धीरे डोज दे सकते हैं, मौका देकर, हमेशा नहीं बोलें, ठीक है। मौका देके कभी कभी हस्बैंड को, परिवार वालों को कभी कभी उनको समझाते रहे, जब भी आपको परिस्थिति लगे। तो ऐसे करके हम अपने खुद भी करें, अपने परिवार वालों को भी जोड़ें, रिलेटिव्स को जोड़ें, पड़ोसी को जोड़ें, किसी को भी अगर हम जोड़ते हैं, एक भी इंसान को जोड़ते हैं, तो वो 100 करोड़ हॉस्पिटल बनाने से भी बेहतर माना जाता है, क्योंकि हम उसको उसके रियल पिता से मिलवा रहे हैं, है ना। उसका जो रियल परम पिता है, हम उससे उसको मिलवा रहे हैं, उनसे उनका डायरेक्ट कांटेक्ट बना है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम खुद भी करें और दूसरों से भी परिणाम करवाएं, ठीक है। तो हम लोग अपना नियम जरूर बांधे, जिसने नहीं बांधा है वो जरूर बांधे। वैसे मुझे पता है सब लोग हरिनाम कर रहे हैं, हम लोग बहुत अच्छे, सब लोग हम लोग मिले हुए हैं यहाँ पे, सभी भक्ति में ऑलरेडी हैं, और धीरे धीरे हम लोग आगे आगे ही बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे हस्बैंड्स या हमारी फैमिली वाले भी मेरे ख्याल से निश्चित रूप से इसका असर तो उनपे होगा ही होगा। भले ही वो शो ऐसे कर रहे हैं कि उनको इंटरेस्ट नहीं है, पर वो हमें अगर देख रहे हैं करते हुए, तो उसका प्रभाव उनपे पड़ ही रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। भले ही वो शो कर रहे हैं कि फालतू ये है वो है, पर वो उनके अंदर संस्कार डेवलप हो रहे हैं, ये चीज उनके अंदर कहीं ना कहीं जाके घर कर रही है, उसका असर निश्चित रूप से उनको आज नहीं तो कल होने ही वाला है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग यहाँ पे सब मिलके कुछ ना कुछ आगे कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब किसी और को कुछ बोलना है? बाकी कथाएं तो अनलिमिटेड हैं, कुछ भी कर लें। कुछ बोलना है, कोई भजन करने की किसी की और इच्छा है तो कर सकते हैं, फिर हम अपने प्रोग्राम को विराम देते हैं। कोई और भजन करने की इच्छा है तो कर सकते हैं। हमने जैसे एक कथा करी थी कि एक बच्चा होता है ना, वो मेले में खो जाता है, वो अपने पापा के साथ आता है मेले में, और मेला बड़ा एंजॉय कर रहा होता है, उसको मेले में इतना आनंद आ रहा होता है, इतने सारे झूले, ये वो खिलौने, पापा की उंगली उसने पकड़ के रखी है, और मेला इतना बढ़िया वो एंजॉय कर रहा है ना। अचानक से भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, और वो उंगली कब छूट जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अब बच्चा कहीं और हो गया, पिता कहीं और हो गया, वहां पिता दुखी, वहां बच्चा दुखी, बच्चा जो है वो रोए जा रहा है कि मुझे अपने पापा के पास जाना है, मुझे पापा के पास जाना है। वो भयंकर परेशान, बहुत ज्यादा परेशान, चीजें वही सारी हैं, वही मेले का माहौल, सब कुछ उसके सामने है। 2 मिनट पहले वो बहुत खुश हो रहा था, बहुत हंस रहा था, अब 2 मिनट बाद उसका बिल्कुल, उसकी परिस्थिति बदल चुकी है, अब उसके पापा साथ में नहीं है, उंगली छूट चुकी है, अब वो रोने लग गया। तो किसी ने देखा, किसी ने आके उसको बैलून पकड़ा दिया, गुब्बारा दे दिया,
वो गुब्बारा लेके खुश हुआ 2 मिनट, फिर जैसे उसे याद आई अरे पापा कहाँ है, फिर वापस उसने गुब्बारा फेंका और उसने रोना शुरू कर दिया। उसके बाद किसी ने आके उसको टॉफी पकड़ा दी, फिर टॉफी लेके 2 मिनट के लिए फिर खुश हो गया, फिर जैसे याद आई अरे पापा पापा तो नहीं है मेरे साथ, फिर वापस से उसने रोना शुरू कर दिया। ऐसे ही कई सारे लोग आए और कई सारे लोगों ने उसको मनाने की कोशिश करी, किसी ने कुछ दिया किसी ने कुछ दिया, और सभी की वजह से वो टाइम बीइंग जो है थोड़ी देर के लिए वो खुश हो जाता, और जैसे ही उसको याद आती फिर वो वापस जोर जोर से रोने लग जाता। ठीक है, तो अब क्या हुआ, एक इंसान दूर खड़े हुए ये सारी चीजें देख रहा था, तो उसने आके पूछा कि भाई इसको हम जो भी चीज दे रहे हैं, ये बच्चा थोड़ी देर के लिए तो खुश हो जा रहा है, इसकी प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल में। तो उसने आके उस बच्चे से पूछा कि बेटा क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी है। तो बच्चे ने बोला कि मेरे पापा मुझसे बिछड़ गए हैं, मुझे मेरे पापा के पास जाना है, मुझे मेरे पापा से मिलवा दो। ठीक है, उस आदमी ने जाके अनाउंसमेंट करवाया, पुलिस को बोला, और जो भी तरीका था वो अपनाया और उस बच्चे को उसके पापा से मिला दिया। जैसे ही उस बच्चे ने अपने पापा की उंगली वापस पकड़ ली, अपने पापा की उंगली पकड़ के फिर वापस वो खुश, वही माहौल है, वही माहौल शुरू में था, बच्चा बहुत खुश था। अपने पापा की उंगली जैसे ही उसकी छूट गई थी वो रोने लग गया, बहुत दुखी हो गया। आसपास वही मेले का माहौल है, वही सुंदर सा माहौल है, पर वो उसको कुछ भी चीज नहीं अच्छी लग रही। अब वापस से सब चीजें पहली जैसी हो गई, जैसे उसने अब उंगली अपने पापा की पकड़ ली, वापस से उसकी सारी चीजें जो है वो सुंदर हो गई, अच्छी हो गई, सब कुछ उसके लिए बहुत सुनहरा हो गया। अब वो वापस से बहुत ज्यादा खुश है। ठीक है, तो बीच में इतने सारे लोग आए, इतने सारे लोगों ने आके उसको जो चीजें दी, वो सारी चीजों से उसको समय, उस समय के लिए खुशी मिली। तो ये जो बीच की जो चीजें हैं ये सारी हमारी मटेरियल चीजें हैं। हमारा मकान बन गया, खुशी हो गई, थोड़ी दिन खुशी रहेगी चली जाएगी। हमने गाड़ी ले ली, खुशी हो गई, 2-3 दिन खुशी रहेगी, कुछ महीने कुछ साल, उसके बाद वो खुशी नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही कोई भी मटेरियल चीजें हमें मिलेगी तो हमें खुशी तो होएगी निश्चित रूप से, पर वो खुशी ज्यादा दिन तक रुकने वाली नहीं है। धीरे धीरे वो खुशी खत्म हो जाएगी हमारी, और वापस हम वैसे ही दुखी हो जाएंगे। हम तब खुश होंगे जब हम अपने परम पिता से मिलेंगे, जिससे कि हमारा नाता है, जिससे हमारा जन्मों का नाता है, आज का नाता नहीं है, जन्मों का नाता है। तो जब तक हम अपने परम पिता से नहीं मिलेंगे, जो कि हमें मिलाने वाला कौन है, गुरुदेव, जब तक कि गुरुदेव हमारे, जब तक कि कोई गुरु, कोई परम गुरु हमारी लाइफ में नहीं आएंगे, हमारी जिंदगी में नहीं आएंगे, तब तक वो हमको हमारे परम पिता से मिलवा नहीं सकते। तब तक हम, हमारी मुलाकात हमारे परम पिता से नहीं हो सकती, और हम इसी तरह से छोटी छोटी खुशियों में खुश होएंगे और फिर दुखी हो जाएंगे। हम कभी भी परम शांति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, कभी भी हमें परम सुख नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग सही राह पे चल चुके हैं, और आगे क्या होना है वो ऊपर वाले के हाथ में। पर जब तक हम अपने परम पिता से नहीं मिलेंगे, जब तक हम उनका हाथ नहीं पकड़ पाएंगे, उनका हाथ हम डायरेक्टली नहीं पकड़ पा सकते, पकड़ ही नहीं सकते। उनका हाथ हमें पकड़, कौन पकड़वाएगा, जो उनको जानता है। ठीक है, हमें प्राइम मिनिस्टर से मिलना है तो हम डायरेक्टली नहीं मिल सकते, हम तो प्रॉपर चैनल जाएंगे। उनका जो पीए है वो हमें बताएगा, टाइम देगा कि आप तभी मिलोगे, हम नहीं मिल सकते। तो इसी तरह से जो गुरुवर्ग लोग हैं, गुरुदेव हैं, वो हमें समय लेकर हमें तरीके से हमारी उंगली भगवान के साथ पकड़वा देंगे। अब जब वो हमारी उंगली वहां पकड़ा देंगे, तब हम हर तरह के दुखों से मुक्त हो जाएंगे। तब हमको बस उन्हें फॉलो करना है, उनके साथ चलते जाना, चलते जाना। फिर निश्चित रूप से हम सही दिशा में जाएंगे, और धीरे धीरे हमारी भक्ति भी प्रोग्रेस करेगी और हम भी आगे बढ़ते रहेंगे, उसी बच्चे की तरह जो अब खुश हो चुका है, जिसको अपने पापा की उंगली मिल चुकी है। ठीक है, सारी चीजें वही हैं, पहले भी वही परिस्थिति थी, पहले खुश था, बीच में बहुत दुखी हो गया था, फिर वापस खुश हो गया। तो यही चीज हमारे साथ है, हम भी नित्य निरंतर हम हमारे परमपिता से मिले हुए हैं। इस जन्म में हम उनको भूल जाते हैं, फिर अगर हमको वापस कोई मिलवा देता है तो हम वापस, हमें याद आ जाती है कि हमारे पिता तो वही हैं, हमारे तो परम पिता वही है, तो हमको उनके ही हाथ पकड़ के उनके ही तरफ जाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ अब हम प्रोग्राम को विराम की तरफ बढ़ाते हैं। किसी को कुछ बोलना तो नहीं है, कोई भी कुछ कहना चाहे? ठीक है, तो अगला हमारा प्रोग्राम जो है परसों नहीं होगा निश्चित रूप से, और फिर हो सकता है मैं सैटरडे को करूंगी, नहीं सैटरडे को भी नहीं करूंगी, मंडे को ही हो पाएगा, सोमवार को ही हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम अपना। ठीक है, तो हम अब विराम देते हैं।
वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सभी गुरुवर्गों की जय, समागत भक्तवृंद की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। माइक ऑन करके एक बार हरे कृष्णा मंत्र बोल लेते। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। राधे राधे। हरे कृष्णा। हरे राधे।